हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान और मैं आपको आज बताने वाला हूँ वर्क परमिट और वर्क परमिट क्या होता है। काफी लोगों को ये लगता है कि वर्क परमिट ही मेन है, वही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। वर्क परमिट आपको सिर्फ इसलिए जरूरत है कि आप वहां से आप इधर आते हो। आपको जो जो भी कोई कंपनी है जिससे आप अपने वर्क परमिट इशू करवाते हो, उस कंपनी से आप किसी भी कंट्री में आके वर्क करने के लिए आते हो, तो वो होता है। और वर्क परमिट हमारा मैक्सिमम मिलता है 1 साल से लेकर 3 साल तक के लिए, जिससे हम यहाँ आकर अपना काम कर सकते हैं। और हमारा उसी वर्क परमिट के बेस पर हमें जो वीजा मिलता है, जो डी टाइप वीजा होता है, वो हमें मिलता है 1 साल के लिए। उसके बाद हम जब यहाँ आते हैं तब वही हमारा वर्क परमिट काम करता है वीजा के अकॉर्डिंग, और उसके ऊपर हमारा डॉक्यूमेंट बनता है। और जब आप उस वर्क परमिट से आप इधर आ जाते हैं तो उसको बाद आपको नए वर्क परमिट की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस कंपनी के थ्रू आए हैं आप, अब उसी कंपनी के वर्कर बन के काम करना चाहते हैं तो आपको जितने साल का भी वर्क परमिट इशू है, चाहे 1 साल का है चाहे 2 साल का, वैसे मैंडेटरी 3 साल का ही लोग निकाल के देते हैं यहाँ पर, यहाँ की कंपनियां। तो आप 3 साल तक बिना एक्सचेंज करे वर्क परमिट उसमें आप काम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप लोगों का वीजा लग जाता है, आप लोग यहाँ आते हैं, तो आप लोगों का यहाँ पर एक मेडिकल होता है। ऐसा नहीं कि ब्लड मेडिकल होता है, वो एक बॉडी रूटीन चेकअप होता है कि वो जो बंदा है प्रॉपर वर्क कर रहा है, मतलब सुन पा रहा है, बोल पा रहा है, चल पा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पर्सनली। एक होता है ना कि बंदा कोई हाइड करके बस काम करने के चक्कर में आ जाता है, तो वो रूटीन चेकअप होता है कुछ। वो डरने वाली कोई बात नहीं है, वो नॉर्मली करते हैं। वही बहुत कोई कोई कंपनियां करती है, कोई कोई कंपनियां चेक नहीं भी करती है। लेकिन वही अनस्किल्ड लोग जो आते हैं ना, उनके लिए खासकर ये है कि वो इनका चेकअप, रूटीन चेकअप होता ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें घबराना है या डरना है, वो होता है और वो करवा भी लेना चाहिए। अच्छा ही होता है अपने अपने बारे के लिए भी, कि हमें पता चल जाए कि हमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। मेडिकल होने के बाद सब कुछ के बाद आता है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, पेपर होता है, वो होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, या तो वो चेंज होगा या फिर कैंसिल होगा। चेंज इसलिए होगा कि गवर्नमेंट यहाँ की सैलरी बढ़ाती है या कटौती करती है, किसी भी चीज में इंप्रूवमेंट करती है ना, तो उसी में हमारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट में ही चेंजेस आती है। इससे पता चलता है कि हम कहाँ पर किस कंपनी में रेगुलर हैं और मतलब काम क्या कर रहे हैं, हमारी सैलरी क्या है, उसे हमें ये पता चलता है। और जब आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट जब वो मतलब चेंज होता है या कुछ भी होता है, मतलब कि उसमें कुछ इंक्रीज होती है, सैलरी होती है, कुछ भी चेंज होती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उससे भी आपको पैसे देने हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई पैसे वैसे देने होते हैं, हाँ कोई कोई कमीने होते हैं जो इस चीज के पैसे ले लेते हैं कि ऐसा है वैसा है, आपको देना पड़ेगा। और कई कई बंदों को जो नए नए आए होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती है, वो भी कहते हैं यार अब काम करना है, ये हो रहा है तो देना पड़ेगा, तो वो पैसे बंदे दे देते हैं। और वो बातों में आके मतलब उनको देना पड़ जाता है कि वो सोचते हैं कि नहीं ये करूंगा तो फिर मेरा ही नुकसान है, इस चक्कर में वो लोग पैसे दे देते हैं। और कुछ कुछ कंपनियां हैं जो एम्प्लॉय के 6 6 महीने पर परमिट चेंज बदलती है, मतलब अपग्रेड करती है। इस वजह से अपग्रेड करती है कि कुछ कुछ लोग जैसे बंदे हैं यहाँ पर काम करने आए हैं, तो उनको थोड़ी बहुत नॉलेज आ गई, समझ में आ गया काम का हिसाब किताब, मतलब कि समझने लगे यहाँ के रूल रेगुलेशन। उनको पता चल गया कि भाई जो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, यही काम करने के मेरे को दूसरी कंपनी में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। इस चक्कर में बंदे चले आते हैं। तो इसी चक्कर में कम कंपनी को भी मालूम होता है कि बंदे निकल जाएंगे, इसलिए 6 6 महीने में कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड करती है कंपनियां। ज्यादातर लोग इस वजह से भी काम नहीं करते हैं यहाँ पर। वो मतलब कोई भी काम करने आए हैं, उनको अब कहीं पे 2 4 रुपए फालतू पैसे मिल रहे हैं उसी काम करने के। जैसे घंटे, यहाँ का रूल है कि घंटे के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। तो फर्ज करो कि अगर 20 रुपए घंटा मिल रहा है और यही काम करने के दूसरी कंपनी में, दूसरी कंपनी में आपको 22 रुपए या 22.5 रुपए मिल रहा है, तो कोई भी जाएगा। तो मैक्सिमम बंदे यहाँ पर 1 साल 8 महीने काम करते हैं। जब उनको नॉलेज हो जाती है, पता चल जाता है, तो दूसरी कंपनी में जाकर अपना वर्क कंटिन्यू करते हैं। तो इस चक्कर में यहाँ की जो कंपनियां हैं, कुछ कुछ कंपनियां, सारी नहीं, कि 6 6 महीने में कॉन्ट्रैक्ट को वो रिन्यू करते रहते हैं, ताकि वो बंदा आएगा, रहेगा, नहीं रहेगा, चला जाएगा, इस चक्कर में। और उसके बाद आपने 2 से 3 बार, आप 3 बार, मैक्सिमम 3 बार आपने जब कॉन्ट्रैक्ट आपका अपग्रेड हो गया है, तो कंपनी आपको 2 से 3 महीने का छुट्टी देती है, ताकि आप लोग अपने घर पर जाके रेस्ट करें या अपना घर वालों से मिले जुले या घूमने चले जाए। मतलब यहाँ का एक एज पर रूल है। ऑलमोस्ट मतलब 1 साल के अंदर हो जाता है। मतलब अगर कोई कोई कंपनी 2 बार कर रही है तो आपका उस टाइम कर देगी, या फिर 1 बार कर रही है तो फिर आपको कंपनी सर्दियों में मैक्सिमम कहती है कि जाओ अपने घर घूम कर आओ, या अपने वेकेशन पर जाओ, छुट्टी पर भेजती है कंपनी। और यहाँ पर ऐसा है कि मान लो आप 2 महीने की छुट्टी पे गए, अपने घर पे गए, कहीं भी गए, तो आप वापस आके आपकी इच्छा से, आप अपनी मर्जी से इस कंपनी को कंटिन्यू कर सकते हैं और इसमें काम कर सकते हैं। अगर नहीं, मन नहीं कर रहा है या मजा नहीं आ रहा है, सैलरी में समझ में नहीं आ रहा है, आप दूसरी कंपनी में जाके भी काम कर सकते हैं। उससे आप कंपनी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप अपना 2 महीने में अपना नई कंपनी ढूंढ ले, नई जगह काम ढूंढ ले, काम जाके अपने उधर अप्लाई करवा दे डॉक्यूमेंट, उधर जाकर अपना परमिट इशू करवा कर अपना उधर कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें कंपनी आपको कोई रोक टोक नहीं करेगी।
ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैंने सुना है, मेरे को सऊदी और दुबई के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन वहां पर यही होता है कि आप जिस कंपनी में गए हो आप उसी कंपनी में ही काम करोगे। इसके अलावा आप दूसरी कंपनी में जाके काम नहीं कर सकते। अगर काम करना भी है तो आपको दूसरे कफील को पकड़ना होगा, ये ऐसा। और मेन होता है पोलैंड में आने के बाद या फिर अदर कंट्री में, जो शेंजन कंट्री है, उनके अलग रूल है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके ब्याह पर हमारी सैलरी, हमारा रहना, हमारा खाना पीना उसी पेपर पे डिपेंड होता है। उसमें सैलरी बढ़ती है, घटती है, या कोई भी चेंजेस आते हैं, गवर्नमेंट चेंज करती है, तो उसी के थ्रू होता है। और वो बहुत बड़ी चीज नहीं है भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है चेंज होने के लिए। वो कंपनी करती है जीरो ऑफ कॉस्ट। हाँ, कुछ होते हैं जो अपने आप को शाना समझते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई, मतलब जो नए बंदों के लिए होते हैं, इसको नॉलेज नहीं है, इसको काट लेता हूँ, 200-300 जलोटी 400 जलोटी से बता दिया भाई पेपर चेंज होगा, ये चेंज होगा, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। और काफी बंदे भी बेचारे दे देते हैं, उनको पता नहीं होता। वो सोचते क्या करूं, काम करने आया हूँ, काम चेंज कराने के चक्कर में कराना पड़ेगा, पैसे लग रहे तो क्या कर सकते हैं भाई, कमाने हैं तो इतना तो झेलना पड़ेगा, तो वो बेचारे कर भी देते हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो बंदा आना चाहता है या फिर नया नया आया है, मेरी वीडियो वहां तक जाती है, तो भाई मैं यही बोलूंगा कि इस चीज के लिए कोई आपसे पैसे की डिमांड करता है कि आपका वर्क परमिट एक्सचेंज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके पैसे देने हैं, तो भाई सीधी बात है, इसके पैसे नहीं देने होते हैं। कोई कोई एजेंट भी ऐसे होते हैं जो मिला जुला के मतलब एग्रीमेंट करके रखते हैं, इन लोगों से ऐसे ऐसे करके पैसे लेने हैं, तो वो भी ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बिल्कुल वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई पैसा नहीं देना होता। हाँ, डॉक्यूमेंट के लिए कोई, यहाँ की पोलिश कंपनियां हैं जो मतलब यहाँ की कंपनियां हैं, वो पैसे लेती। हाँ, अगर हमारे इधर के कुछ वो है जिन्होंने अपनी कंपनियां खोल रखी, अपना काम चालू कर रहे हैं, हाँ, तो वो पैसे लेते हैं, उनको आपको देना पड़ेगा। वो भी कमी नहीं होते हैं, वो भी ज्यादा ही पैसे लेते हैं भाई। बहुत अजीब है कि उससे ज्यादा ले लेते हैं, उससे ज्यादा पैसे मांगते हैं ये लोग। और उधर आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट और वर्क परमिट सब कुछ ओके है, तो आप कोई परेशानी नहीं दे रहे, कंपनी को कोई टॉर्चर नहीं कर रहे किसी चीज को लेकर कि आपने कोई वीडियो में देख ली, नहीं जी ये वीडियो वाला तो ऐसा बोल रहा है, मैंने यहाँ पर ये सुना है कि ये चीज ऐसे प्रोवाइड होती है, तो ऐसा नहीं है। कोई कंपनी होती है जो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रही है ना, बिना कुछ टेंशन के, बिना कुछ बोले के, तो आराम से काम करो, अपना काम वर्किंग टाइम पे वर्किंग करो आराम से, और मौज मस्ती अपना छुट्टी के टाइम पर अपना लीगली, अगर अलीगल काम कर रहे हो तो लीगली अपना काम करके निकलो और मजे मारो, और कुछ भी नहीं है भाई, सीधी बात है। लेकिन हाँ, बस यही ख्याल रखना है कि वर्क परमिट और वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपको अपडेट और ये कराना जरूरी है। इससे क्या होगा कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर गार्ड होते हैं, इमिग्रेशन वाले, वो कभी कभी चेकिंग करने के भी आते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेगा आपके हाथ में, चाहे वर्क परमिट है, चाहे वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर आपका वीजा, अब लेने आए तो वीजा आपका वो नहीं है, तो आपका वो फिर आपको उठाएंगे, आपको 1 महीने का टाइम देंगे कि आपको ये पोलैंड छोड़ना पड़ेगा, तो आप उसके बीच में आपको जाना पड़ेगा, आप यहाँ के लिए परमानेंट के लिए बैन हो जाओगे। मैं आप तो बस यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और दूसरा ये है कि आप लोग आओ, मेहनत कर आओ, हिम्मत जुटा कर आना कि काम करना है, चाहे कोई भी है, कोई कहीं से भी आना चाहता है, मन के काम लगा करना। और डॉक्यूमेंट वगैरह का सिस्टम ऐसा ही है कि थोड़ी सी आपको मैंने जो बताया है आप उसको फॉलो करोगे तो कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा ये है कि मेन यही होता है, एक खाली मेन वर्क परमिट ही नहीं होता, मेन वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, ताकि इसके ऊपर आपका आगे के डॉक्यूमेंट भी रेडी होते हैं इसके भी आप पर, क्योंकि आपका इसमें एड्रेस मेंशन होता है कि आप कहाँ रह रहे हैं, किसकी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका टैक्स वगैरह सब इसी से ही हिसाब किताब आपका होता है। ये नहीं कि वर्क परमिट आ गया तो हम राजा हो गए, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वर्क परमिट सिर्फ आपको इस कंट्री में आने के लिए वहां तक हेल्प करता है, लेकिन उसके बाद या जब यहाँ आते हो तो आपका ये डॉक्यूमेंट वगैरह जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वही काम करता है। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और कुछ और इन्फॉर्मेशन वाली बातें बताऊंगा। जब तक के लिए बाय।